हाँ तो बच्चों हम लोग कोफिशिएंट देख लेते हैं. व्हाट आर कोफिशिएंट्स? तो कोफिशिएंट इज दिस इज माय टर्म, राइट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का. सो कोफिशिएंट में सिंपली इट्स एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म विच इज अ नॉन कांस्टेंट. नॉन कांस्टेंट मतलब वेरिएबल ही होगा. तो यहां पर नॉन कांस्टेंट क्या है? ये टर्म, ये मेरा टर्म है और इसमें नॉन कांस्टेंट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई. देन एंड एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म विच इज अ नॉन कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, जो कि कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेरिएबल की बात करें. यहाँ पर वेरिएबल है और ये नॉन कांस्टेंट है. कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू होती नहीं. तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 2 है, यानी न्यूमेरिकल कांस्टेंट. इसको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट, राइट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट. और बच्चों उसको हम जो बोलेंगे, ये मेरा हो गया वेरिएबल, हम जानते हैं. या अदर शब्दों में, अदर वर्ड्स वी कॉल इट लिटरल्स. क्या कहलाते हैं? लिटरल्स. सो कोफिशिएंट इज अ टर्म विच इज नॉन कांस्टेंट, राइट. सो ये मेरा कोफिशिएंट हो गया. अब हम आते हैं बात करते तुम्हारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म. अब हमें लिटरल भी हमें पता चल गया, राइट. सपोज मेरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, -5p² -5p². ठीक है, ये मैंने सिंपल टर्म ली है. अच्छा, टर्म लेंगे. अब ये इसमें मैं अगर पूछता हूं कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल यानी नंबर कोफिशिएंट विल इक्वल टू -5. यस, वाई? क्योंकि ये मेरा नंबर है. अब अदर कोफिशिएंट में पूछता हूं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ p² in of this term? What is the coefficient of p² in -5p² term? तो इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी p² हटा दूंगा तो बचेगा -5q, राइट चिल्ड्रन, -5q. If I ask what is the coefficient of q in term -5p²q, तो मेरा आंसर क्या होगा? इट विल बी -5p². ओके, सो जो मेरा कोफिशिएंट होता है, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, कोफिशिएंट q का पूछा है पूरे एक्सप्रेशन में, सो उसमें हम वो पार्ट हटा देंगे और जो बचा होगा वो मेरा आंसर आएगा, राइट चिल्ड्रन. सो आई होप दिस यू अंडरस्टूड.